हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के यानी 19 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज है आई इन्वेंटिव। आई इन्वेंटिव एक ऐसा फोरम है जो अभी रिसेंटली IIT ने अपना पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट शोकेस या फर्स्ट फोरम यहां पर बनाया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है आई इन्वेंटिव। तो ये एक नाम आप याद रखेंगे, इनोवेशन का जरिया है ये, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां पर हम लोग करने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। रिसेंटली इसका उद्घाटन जो है वो IIT दिल्ली में किया गया है। IIT दिल्ली में किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्टर है, उन्होंने किया है ये IIT दिल्ली में इनका उद्घाटन। इन्होंने कहा है कि IIT R&D के सेक्टर में इन इन्वेंटिव जो है ये बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन वाला काम करेगा, रिवॉल्यूशन का काम करेगा। और यहां पर ये एक ऐसा फोरम रहेगा जहां पर हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे। सोल्यूशन किस चीज का सोल्यूशन हम लोगों को यहां पर ढूंढना है? हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे ग्लोबल प्रॉब्लम्स का, मतलब वर्ल्ड में जो भी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कतें हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड, ठीक है, उस सब का फॉर्म जो है हम लोग सोल्यूशन यहां पर ढूंढेंगे। अब जब हम लोग R&D की बात कर रहे हैं तो एक चीज आप यहां पर भी ध्यान रख सकते हैं कि रिसेंटली ही R&D का एक फेयर या फिर मेला जिसको कहते हैं एग्जीबिशन टाइप ये लगा था, ठीक है। कब? जब हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसी समय पे क्या लगा था? R&D का एक फेयर लगा था जहां पे 300 ऐसे R&D के एग्जीबिशन यहां पर लगाए गए थे, जहां पर नए नए जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिखाए गए थे, लोगों को इंस्पायर किया गया था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, R&D से रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नागालैंड ने एक नई स्कीम लेकर आई है, CM हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, CM यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, CMHIS। ये जो है ये स्कीम कौन लेकर आया है? नागालैंड लेकर आया है। CM के नाम पर है तो CM का नाम आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे CM कौन है, वो है निफ्यू रियो। निफ्यू रियो इन्होंने रिसेंटली इनके कैपिटल कोहिमा में क्या किया है? ये स्कीम को लॉन्च किया है और इन्होंने कहा है कि हमारा एम जो है वो क्या है कि हॉस्पिटल का जो एक्सपेंसेस है, जो लोगों को बहुत ज्यादा बेयर करना पड़ता है, कभी कभी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कहीं ज्यादा हो जाता है जितना ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होगी तो हम लोग क्या करेंगे? उनके पैसे पे करेंगे। तो इसमें उन्होंने दो पार्ट में इसको बांटा हुआ है। एक होगा आपका CMHIS, किसके लिए? एम्प्लॉयर और पेंशनर्स के लिए, एम्प्लॉयर और पेंशनर्स जो है उनके लिए। और एक जो होगा वो होगा CMHIS नॉर्मल या जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। दो हिस्सों में इन्होंने बांटा है, दो तरीके के वेरिएंट्स यहां पर आपको मिलेंगे। एक मिलेगा एम्प्लॉयर और पेंशनर्स के लिए, मतलब एम्प्लॉयर और पेंशनर का मतलब यहां पर है कि जो भी ऐसा बंदा जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एम्प्लॉयर है या फिर पेंशनर है, MLA है, ठीक है, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम कर रहा है, कोई भी काम है, या फिर एक्स MLA है जो पेंशन ले रहा है, ये सारे ऐसे सारे जो लोग हैं वो लोग ये स्कीम में आएंगे और बाकी जो बचे जनरल लोग वो ये स्कीम में आएंगे, ठीक है। तो इनको जो है वो 20 लाख तक का सालाना क्या मिलेगा? पर फैमिली इंश्योरेंस मिलेगा, पर फैमिली, ध्यान रखिएगा ये पर फैमिली है, ठीक है। उसके बाद जनरल में आप ध्यान रखेंगे इनमें कौन लोग आएंगे? सिर्फ स्टेट के नेटिव लोग ही आएंगे, जो स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट है ऐसे ही लोग आएंगे, बाहर के स्टेट वाले यहां पर नहीं आ सकते। दूसरे ऐसे लोग जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में यहां पर कभी रजिस्टर नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उनको यहां पर 5 लाख तक का क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नागालैंड से मैंने आपको बता दिया है कि उनके CM कौन है, कैपिटल कौन है। अगर गवर्नर याद रखना है तो गवर्नर याद रख सकते हैं जगदीश मुखी साहब। जगदीश मुखी कौन है? यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। जल जीवन मिशन। चल जल जीवन मिशन तो बहुत पुराना है, यहां पर क्यों दिया गया है? क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा था कि Q1 और Q2 के जो टारगेट थे 2022 के जल जीवन मिशन के, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट, ओनली वन स्टेट इंडिया में, ऐसा एक ही स्टेट है जो ये पूरा कर पाया है, वो है तमिलनाडु, ठीक है। तालियां बजनी चाहिए तमिलनाडु के लिए जिन्होंने क्या किया है? Q1 और Q2 के 2022 के जो टारगेट्स है उनके वो उन्होंने पूरा कर लिया और टोटल उन्होंने 69.57 जो लैक्स जो है क्या लगा दिए है? नल टैप लगा दिया है। उनको काम ही है जल जीवन मिशन का, यही एक एम है कि आपको क्या करना है, यहां पर 69.57 लाख टैप्स यहां पर इन्होंने लगाया है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि रिसेंटली हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जो है, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जो है चेन्नई गए थे यहां पर रिव्यू करने के लिए कि भैया तमिलनाडु में कितना ज्यादा ये
किया गया है, इस स्कीम को कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने ये टारगेट पूरा किया है और हमें लगता है कि 2024 तक के ये 100% क्या कर देंगे, 100% जो है घरों में नल लगा देंगे। ये इनका जो है मजबूत पक्ष यहाँ पर तमिलनाडु का है, ये इनका कहना है। ठीक है, अब तमिलनाडु से आपको मैं बता दूं कि जल जीवन मिशन के लिए उनका टारगेट Q1 और Q2 ये साल के लिए क्या था, 12.1 लाख के आसपास का था, और पर उन्होंने किया कितना है, 16.25 लाख। तो देखिए बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया है, मेरे ख्याल से 130% के आसपास ऊपर किया है इन्होंने। ठीक है, इतना ज्यादा इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु में 12,525 गांव है, 12,522 गांव विलेजेस है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें 2663 ऐसे विलेजेस हो गए हैं जिसके जो हर घर जल में आ गए हैं। हर घर जल मतलब 100% जल यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जल जीवन मिशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जल जीवन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 को हमने लॉन्च किया था और इसका टारगेट था कि 2024 तक के हम लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा घरों में टैप या फिर नल जो है पहुंचाना है, वाटर सप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स। ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कुछ कंपनीज ने क्या किया है, नए ब्रांड एम्बेसडर्स लॉन्च किए हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला है बंधन बैंक। बंधन बैंक के सारी एड्स, एंडोर्समेंट्स अब कौन करेगा, सौरव गांगुली साहब करेंगे। सौरव गांगुली जो कि क्रिकेटर है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, अभी रिसेंटली ही कल की न्यूज है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद से उनको मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनको एज अ प्यार से हम लोग दादा के नाम से भी जानते हैं, और बंधन बैंक ने उनको क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। और अब आगे के बंधन बैंक के सारी एड में आपको कौन दिखेंगे, सौरव गांगुली दिखेंगे। बंधन बैंक से आपको पता होना चाहिए कि 2015 में ये बना था, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ के जो एमडी सीईओ है वो है चंद्रशेखर घोष। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बंधन बैंक के बारे में। एक और ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखना है, वो है बोल्ट ऑडियो का। बोल्ट ऑडियो जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि मेनली स्मार्ट वॉचेज और एयरफोन्स इस चीज में डील करती है। इन्होंने क्या किया है, 2 लोगों का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। एक है सैफ अली खान जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, और सूर्य कुमार यादव जो कि इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव से आप याद रख सकते हैं कि 2022 में इंडिया की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, सूर्य कुमार यादव ने बनाया है। अगर रैंकिंग देखा जाए तो सेकंड नंबर वर्ल्ड में ये आते हैं अभी रैंकिंग में T20 में, और बहुत बढ़िया फॉर्म में सूर्य कुमार यादव चल रहे हैं। उनको क्या बना दिया गया है, बोल्ट ऑडियो का नया ब्रांड एम्बेसडर। बोल्ट ऑडियो से आपको पता होना चाहिए कि 2017 में ये बना था, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है, और वरुण गुप्ता कौन है, इनके को फाउंडर भी है और सीईओ भी है, वरुण गुप्ता साहब। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दोनों कंपनी की याद रखनी है जिन्होंने नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नया मर्जर हुआ है HDFC लाइफ और एक्साइड लाइफ। अगर आपने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो जनवरी 2022 में एक न्यूज आई थी कि HDFC ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के शेयर खरीद लिए हैं। बट अब क्या हुआ है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया की है, IRDAI जिसको कहते हैं, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, और HDFC जो है वो खरीद रही है किसको, एक्साइड को। ठीक है, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को कौन खरीद रहा है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, और ये इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में फर्स्ट ऐसा एक्विजिशन और मर्जर देखा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जनवरी 2022 में एक न्यूज आई थी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जनवरी 2022 में एक न्यूज आई थी कि HDFC ने जो एक्साइड इंडस्ट्रीज है उनको पैसे दिए हैं, और उनकी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके 100% स्टेक्स खरीद लिए है 6,687 या फिर 6,687 करोड़ रुपीस में। फिर उसके बाद हुआ यह है कि सितंबर 2022 में एनक्लैट जो है, एनक्लैट, ठीक है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन्होंने बोल दिया है कि भैया हमने अप्रूवल दे दिया है, और अक्टूबर 2022 में अब क्या हो रहा है कि IRDAI भी इसको अप्रूवल दे रहा है, तो अब ये हो जाएगा मर्जर सक्सेसफुल। उसके बाद IRDAI की बात चालू है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि IRDAI 1999 में बना था। ठीक है, हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स है, और इनके जो चेयरपर्सन है वो है देबाशीष पांडा। देबाशीष बहुत न्यूज में रहते हैं, देबाशीष पांडा साहब, तो आपको पता ही होना चाहिए कि IRDAI के चेयरपर्सन कौन है, देबाशीष पांडा। और HDFC लाइफ भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि HDFC लाइफ क्या है, एक्वायर कर रहा है, तो 2000 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है, और इनकी जो MD CEO है वो है विभा पडलकर। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, सारी इंफॉर्मेशन यहां से मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं।
फीफा कोको कोला वुमेन वर्ल्ड रैंकिंग, फीफा के साथ मिलकर कोको कोला ने क्या किया है, वर्ल्ड रैंकिंग विमेन की जो है वो लॉन्च करी है। ये हर 2-3 महीने में एक बार विमेन की वर्ल्ड रैंकिंग लॉन्च करते हैं, मेन की भी करते हैं, मेन की आएगी तो हम आपको बताएंगे, बट अभी विमेन की आई है, जहां पर इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर कौन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पर है स्वीडन, जबकि पिछली जो लिस्ट आई थी अगस्त में उसमें सेकंड पर जर्मनी थी, तो जर्मनी को पीछे छोड़कर जर्मनी अब थर्ड पर पहुंच गई है, उसको पीछे छोड़कर स्वीडन जो है वो सेकंड नंबर पर आ गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गलती ना करेगा आप, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया की रैंकिंग 67th है वर्ल्ड में, और अगर 12th देखा जाए तो वो है एशिया में। फिर एक चीज आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि न्यू एंट्री किस किस की हुई है यहां पर, तो 2 ऐसी कंट्री है जिनकी न्यू एंट्री हुई है। अगस्त में जो लिस्ट आई थी उसमें ये 2 कंट्री का नाम नहीं था, अब उनकी कंट्री का नाम यहां पर है। 157 में सीरिया, 150 नंबर पर है सीरिया, और 160 नंबर पर, 160 नंबर पर है पाकिस्तान, तो ये जो है यहां पर आ चुके हैं। उसके बाद एक चीज आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं कि फीफा क्या है। फीफा के बारे में मैं आपको बता देता हूं, एक और यहां पर स्लाइड में एक्स्ट्रा ले लेता हूं कि फीफा जो है ये किस किस खेलों को लॉन्च करती है। आप लोगों को पता होगा कि ये फुटबॉल करती है, बट ये फुटबॉल के साथ साथ बीच फुटबॉल और साथ साथ फुटसल, ये तीनों गेम की गवर्नर अथॉरिटी कौन होती है, फीफा ही होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये नहीं पता होता, वो लोग फीफा को फुटबॉल से ही रिलेट करते हैं, और 211 कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। 1904 में ये बना था, और इनका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, जूरिच में है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दी हैं। विमेन के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो फीफा विमेन वर्ल्ड कप जो है, विमेन वर्ल्ड कप, ये 2023 में होने वाला है, और कहां पर होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये होने वाला है। इस साल 2022 में फीफा का मेंस वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेंस वर्ल्ड कप हो कहां रहा है, उसका वेन्यू क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है कोल इंडिया टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान, ठीक है। कोल इंडिया जो है वो सोलर पावर प्लांट नया लगा रहा है, कहां पर, राजस्थान में, और उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, 1190 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लगा रहा है, कहां पर, राजस्थान में। इसीलिए उसने एमओयू साइन किया है किसके साथ, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RVUNL जिसको कहते हैं, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इनके साथ उन्होंने टाइप किया है कि ये लोग क्या करेंगे, बीकानेर में जो है एक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। इससे आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये 2000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें से 1190 ये कौन कर रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, ठीक है। तो बच गए 810, ठीक है। 810 मेगावाट कौन करेगा, ये करेगा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। इन दोनों का मिला के 2000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, और इसी के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इनको 4846 हेक्टेयर की जमीन क्या करी है, सोलर पार्क बनाने के लिए अलॉट कर दी है। और यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये न्यूज से रिलेटेड ही है, बट एडिशनल है कि राजस्थान जो है इंडिया की ऐसी फर्स्ट कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं, जहां पर अभी तक का इंस्टॉल कैपेसिटी है आपकी 14,825 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स यहां पर लग चुके हैं, और जो है ये इंडिया में सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ कोल इंडिया के बारे में मैं आपको बता देता हूं। कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया लिमिटेड या CIL जिसको आप कहते हैं, ये 1975 में बनी थी, बहुत पुरानी कंपनी है। कोलकाता में इसके हेडक्वार्टर्स है। आज हमने 2 ऐसे हेडक्वार्टर्स देख लिए जो कि कोलकाता में है, एक है बंधन बैंक, दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, तो याद रखेंगे आप उसको। और इनके जो CEO है वो है प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।